एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम भी यही है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। छोटी सी थोड़ी सी थीम बता देती हूँ। इसमें एक साइंटिस्ट होता है और साइंटिस्ट एक ऐसी ड्रग बना लेता है, लाइक एक ऐसी दवाई बना लेता है जिसको वो खा के गायब हो जाता है। गायब हो जाने के बाद वो बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ करता है जो ऑलमोस्ट सारी गलत होती हैं, ख़राब होती हैं। ठीक है, जैसे आपने मिस्टर इंडिया मूवी में भी देखा होगा कि वो गायब हो जाता है, लेकिन वो तो हीरो था, उसने किए थे सारे अच्छे अच्छे काम। लेकिन यहाँ हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अच्छे अच्छे काम नहीं, सारे खराब खराब काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। द टू बॉयज़, चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। द टू बॉयज़ स्टार्टेड इन सरप्राइज। दो लड़के हैं जो बहुत चौंक जाते हैं एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, मतलब कुछ निशान वो देखते हैं पैरों के, बिल्कुल फ्रेश बने हुए निशान होते हैं। मतलब ऐसा लगता है कि कोई अभी अभी मिट्टी जिसके पैरों में लगी है वो यहाँ पर आया है। ठीक है, इम्प्रिंट्स होते हैं किसके, अ पेयर ऑफ बेयर फीट, मतलब नंगे पैरों के निशान देखते हैं दो लड़के और वो बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। ठीक है, वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंदन। भाई लंदन के बीचों बीच एक घर में सीढ़ियों पर ये नंगे पैर मिट्टी के निशान, कौन है ये कैसे आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ थॉट्स उनके दिमाग में आते हैं। एंड वेयर वाज द मैन, और निशान तो दिखाई दे रहे हैं पर आदमी तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो साइंटिस्ट तो हमारा गायब हो चुका है। तो कहते हैं कि आदमी कहाँ है। एज दे गेज, जब वो उस निशान को ध्यान से देख रहे होते हैं, गेज क्या है, गेजिंग करना क्या होता है बच्चे, ध्यान से किसी चीज़ को देखना होता है। जब वो बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं ना, अ रिमार्केबल साइन मेट द आइज, एक रिमार्केबल जिस पर आपका ध्यान जाए, ऐसा एक सीन उनकी आंखों के सामने आता है। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, और अचानक से फ्रेश फुटमार्क बनने लगते हैं। जैसे मान लो कि आप वो दो लड़के हो, ठीक है, आप देख रहे हो कि अचानक से आपके सामने नंगे पैरों के मिट्टी वाले निशान बनते जा रहे हैं और आपको कोई आदमी दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आप कितना चौंक जाओगे। बिल्कुल यही स्थिति है इन दोनों बच्चों की। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, अब फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलो करते हैं किस चीज़ को, मतलब और बनते जाते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक ऐसे पैरों के निशान बन रहे हैं और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, अब क्या दिखाई दे रहा है कि स्टेप्स कैसे बने हैं, डिसेंडिंग द स्टेप्स, ऐसे सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं उनसे डिसेंड करते हुए और स्ट्रीट की तरफ ये पैरों के निशान इस तरह से जा रहे हैं। द बॉयज़ फॉलोड, अब लड़के ऑब्वियसली, कोई भी बच्चा होगा यहाँ पर तो क्या होगा, वो उसको फॉलो करेगा, देखिए देखिए कौन है कौन है। ठीक है, तो लड़के जो हैं उसको फॉलो करते हैं। एंड फैसिनेटेड, फैसिनेटेड मतलब क्या होता है, जिस पे आपका ध्यान आकर्षित हो जाए ना, आपको फैसिनेट करे, ओ माय गॉड, है ना, देखो पैरों के निशान बन रहे हैं और यहाँ पर कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो बच्चे बड़े फैसिनेट हो जाते हैं। एंड अनटिल द मडी इंप्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, और वो उसको फॉलो तब तक करते हैं जब तक कि वो निशान धीरे 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 गायब नहीं हो जाते। देखो मिट्टी अगर आपके पैरों में लगी भी है और आप मिट्टी वाले पैर से चलते भी जाओगे तो एक टाइम के बाद वो मिट्टी लगी हुई ज़मीन में लग के ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो सो ऑन, ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ कि भाई साइंटिस्ट के जो पैर में मिट्टी लगी थी एक टाइम के बाद वो खत्म हो गई और वो निशान जो थे वो धीरे धीरे फेंटर और फेंटर होते चले गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये जो पूरी कहानी हुई है ना, कह रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सिंपल है, हम बताते हैं हुआ क्या है। ठीक है, द bewildered boys has been following a scientist, ये जो चौंके हुए कंफ्यूज से बच्चे हैं ना, ये bewildered कौन होता है, सरप्राइज, एकदम चौंके हुए। तो हमारे ये जो बच्चे चौंक रहे हैं ना, कंफ्यूज्ड जो बच्चे हैं हमारे, ये क्या है, ये फॉलो कर रहे थे हमारे साइंटिस्ट को जो हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट। तो अभी अभी हमारे साइंटिस्ट ने एक खोज करी है कि इंसान को किस तरह से ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। ग्रिफिन, ग्रिफिन कौन है, द साइंटिस्ट, ये देखो नाम याद रखना बहुत, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स में सब कुछ आएगा ये बार बार नाम। तो ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट है हमारी कहानी में, हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ये बार बार, क्योंकि साइंटिस्ट है भाई तो बार बार एक्सपेरिमेंट करता जाता है, एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट, टू प्रूव, ये प्रूव करने के लिए दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। यस, वो यही प्रूव करना चाहता था कि ह्यूमन बॉडी जो है, इंसान का जो शरीर है वो इनविजिबल किया जा सकता था। फाइनली ही स्वॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और ड्रग्स का मतलब यहाँ कुछ दवाइयाँ गोलियाँ खाने से है, और फाइनली वो स्वेलो कर लेता है, निगल जाता है, मतलब खा लेता है एक तरीके से कुछ ड्रग्स यानी कुछ मेडिसिन को। एंड हिज बॉडी बिकेम, क्या हो जाती है जो वो चाहता था, एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है,
ठीक है, एज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हो जाती है, जैसे कि ग्लास होता है, आप आर पार देख सकते हैं, यानी कि बीच में से वो आपको दिखाई नहीं देगा, राइट। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज अ सॉलिड एज ग्लास, लेकिन वो व्यक्ति सॉलिड है, यानी ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर से हाथ निकाल सको, वो सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड है। लाइक कैप पहनेगा तो कैप उसके सर पे रुकेगी, शर्ट पहनेगा तो शर्ट उसकी बॉडी पे रुकेगी, बस शर्ट दिखेगी, कैप दिखेगी, वो आदमी नहीं दिखाई देगा, राइट। तो वो सॉलिड तो रहा, लेकिन कैसा रहा, ट्रांसपेरेंट रहा। अब किससे कंपेयर किया गया, ध्यान रखना, हो सकता है कहीं क्वेश्चन में पूछ ही लें, तो ग्लास से कंपेयर किया गया है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट कैसा था भाई, काफ़ी ब्रिलियंट था, जिसने ऐसी ड्रग बना ली कि आदमी गायब हो सके। दो ही वॉज, मतलब वो पहली क्वालिटी याद रखना, क्वेश्चंस में पूछी जाती है कि भाई साइंटिस्ट कैसा था, हाँ भाई ब्रिलियंट तो था, ठीक है, पहली क्वालिटी है। लेकिन ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। लॉलेस पर्सन किसे कहा जाता है, एक ऐसा आदमी जो कानून का उल्लंघन करे, उल्लंघन बोले तो कानून तोड़े, ठीक है। तो ऐसा क्या हुआ कहानी में कि हमने इसे लॉलेस का, दूसरी क्वालिटी कि ये लॉलेस था, पहली क्वालिटी कि वो ब्रिलियंट था, लेकिन ख़राब बात क्या हो गई कि वो लॉलेस था, कानून तोड़ रहा था। कहाँ तोड़ रहा था भाई, देखते हैं कहानी में। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसके लैंडलॉर्ड जो मकान मालिक थे जिसमें हमारा ग्रिफिन रहा करता था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, इजेक्ट का मतलब होता है ज़बरदस्ती बाहर निकाल देना, ठीक है। तो कोशिश करते थे कि उसको ज़बरदस्ती घर से बाहर निकाल दें, उनको पसंद ही नहीं था ग्रिफिन बिल्कुल। इन रिवेंज, और ग्रिफिन काफ़ी ख़राब कैरेक्टर दिखाया है, बदले में, रिवेंज मतलब होता है बदला लेना, तो ग्रिफिन क्या करता है बदला लेने के लिए, सेट फायर टू द हाउस, उनके घर में ही आग लगा देता है। मतलब आप सोचो कि कितनी नीचता है ना, बहुत गलत बात है, ठीक है। अब गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, अब क्योंकि देखो उसको वहाँ से भागना था, उसने घर में आग लगा दी और उसको कोई देखे भी नहीं, वो क्या करता है, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसको अपने सारे कपड़े उतारने पड़ते हैं। मतलब सोचो सारे कपड़े वो उतार देता है, जिससे कि वो क्योंकि कपड़े तो दिखाई देंगे ना, क्योंकि इसकी बॉडी ग्लास की तरह सॉलिड थी, तो उसने क्या किया, सारे कपड़े उतार दिए, ठीक है, उसको सारे उतारने पड़े। इट वॉज द, चलो यहाँ पढ़ते हैं, सॉरी, दस इसी वजह से इट वॉज दैट ही बिकेम अ होमलेस वेंडर। अब हुआ क्या, इसी वजह से एक होमलेस, मतलब जिसका कोई घर नहीं होता, वो ऐसा घूमने वाला वेंडर कौन होता है भाई, जो घूमता रहे जगह जगह। अब आपने अपने जिस घर में आप रह रहे थे आपने आग लगा दी, तो आप क्या करना पड़ेगा, आप इधर उधर खाली घूम रहे हो बस, आप वो भी विदाउट क्लोथ्स, है ना, क्योंकि कपड़े तो आपने उतार दिए, कपड़े तो दिख जाते लोगों को। विदाउट मनी, आपके पास पैसे भी नहीं है, पैसे होते तो मकान मालिक को दे ही देते ना, किराया वराया नहीं भरते होंगे तभी तो मकान मालिक को पसंद नहीं होंगे, कुछ एक्टिविटीज़ भी होंगी ऐसी, ठीक है। एंड क्वाइट इनविजिबल, अब आपकी तीन कंडीशन हो गई, आपके पास कपड़े नहीं, आपके पास पैसे नहीं, और आप इनविजिबल हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अनटिल ही हैपेंड टू स्टेप इन सम मड, जब तक कि वो मतलब मड में नहीं गया था तब तक, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉकड। अच्छा ठीक है, यहाँ यही कहानी आ रही है, ये जो पीछे लड़कों ने देखा था ना, तब ये वहाँ पहुँच जाता है कहीं मडवट के पास, उसके फुटप्रिंट्स आने लगते हैं जब ये वॉक करता है, ठीक है। ही इस्केप्ड ईजीली, वो आसानी से वहाँ से भाग के चला ही जाता है, लड़के उसको कैच नहीं कर पाते हैं इनफ फ्रॉम द बॉयज़ हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स इन लंदन। लंदन में इसके फुटप्रिंट्स इन लड़कों ने देखे होते हैं, उनके हाथ तो ये नहीं आता, ये वहाँ से निकल जाता है, बिकॉज देखो एक इनविजिबल पर्सन है, कहाँ मतलब कैसे पकड़ोगे आप उसको, ठीक है। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। बाय नो मीन्स ओवर का मतलब लिख लीजिए बुक्स में कि अब ये ख़त्म नहीं हुए थे, यहाँ से तो कहानी शुरू हुई है, ठीक है। ही हैड चूजन अ बैड टाइम, लेकिन ये भाई ये घर वर से निकलने के लिए, घर में आग लगाने के लिए, और इस तरह से सारे बोलते हैं ना विदाउट क्लोथ्स निकलने के लिए बड़ा बैड टाइम चुना इसने। क्या हुआ था ऐसा, बैड टाइम क्यों, बेड टाइम ऑफ द ईयर उसने चुना था अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, ठंड का मौसम था, बता रही हूँ आपको। इट वॉज मिड विंटर, ठीक है, ठंड मिड विंटर का टाइम चल रहा था, मतलब लगभग सर्दियाँ चल रही थी, सर्दियों के बीच का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, बिटरली होता है बहुत ज़्यादा, तो जो हवा थी वो बिटरली कोल्ड थी, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और उसका काम ही नहीं चल रहा था बिना कपड़ों के। मतलब आप सोचो कि लंदन जैसी जगह जो ऑलरेडी बहुत ठंडी है, वहाँ की भी सर्दियों का मौसम, और उसमें भी बॉडी पे कपड़े नहीं, तो कितना मुश्किल हो गया होगा। तो फिर वो बिल्कुल भी काम ही नहीं चला पा रहा था अपना बिना कपड़ों के। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। तो उसने कहा कि ऐसे गली गली में ऐसे घूमता रहूँगा, ये तो मतलब काम ही नहीं चल सकता, तो क्यों ना ये बड़ा सा एक स्टोर है, मैं इसके अंदर गर्मी भी मिलेगी मुझे, और देखता हूँ चलो मेरे मतलब का कुछ सामान भी मिल जाएगा, मैं इसमें घुस जाता हूँ, क्योंकि देख तो कोई सकता नहीं है मुझे। तो वो सड़कों पे घूमने की बजाय स्लिप मतलब एक तरीके से अंदर जाना, ठीक है, इनटू बिग लंदन, लंदन के एक बड़े से स्टोर में वो अंदर चला जाता है। किस लिए जाता है भाई, वार्मथ के लिए।
आवाज़ जो वार्मथ चाहे उसे कपड़ों से मिले, चाहे फिर वो खुली सड़क पे घूम रहे तो ठंडी हवा भी लग रही होगी, ठीक है। सो रिलेट करना। नेक्स्ट चलो आगे आते हैं। अब क्या होता है, क्लोजिंग टाइम आ जाता है। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, किस चीज़ का क्लोजिंग टाइम बचा? दुकान के बंद होने का, ठीक है, जो स्टोर है उसके बंद होने का। एंड एज सुन एज द डोर्स वर शट, जैसे ही जो दरवाजे हैं वो बंद होते हैं स्टोर के, ग्रिफिन वॉज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग। यहाँ से याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ, ठीक है। जैसे ही डोर बंद होता है स्टोर का, तो ग्रिफिन क्या करता है कि फटाफट से कपड़े पहन लेता है, अपने आप को प्लेजर देता है, खुशी देता है कपड़े पहनने की। फीडिंग हिमसेल्फ, खुद को खाना खिलाता है, कहाँ से? स्टोर में से उठा लेता है कुछ खाने के लिए। एंड विद रिगार्ड टू एक्सपेंस, मतलब खर्च भी नहीं करना पड़ता उसको इसके लिए कुछ भी, स्टोर में कोई नहीं है, उसकी बॉडी को कपड़े, देखो बॉडी पे कपड़े तो दिखाई दे रहे थे, इसलिए वो कपड़े नहीं पहन पा रहा था तब तक जब तक कि बाकी लोग थे। जैसे ही सब लोग वहाँ से गए, स्टोर खाली हुआ, उसने फटाफट से कपड़े उठाए और अपनी बॉडी को कपड़े पहनाए, कुछ खाया पिया। ही ब्रोक ओपन, यहाँ से क्वेश्चन में ऐसे आता है इसलिए ध्यान दीजिएगा। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस को खोला। ब्रोक ओपन एक तरीके से ऐसे गथा फाड़ के हम जो खोल देते हैं उसको बोला जा रहा है। एंड उसने रैपर्स वगैरह हटाए एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट, और अपने ऊपर कपड़े वपड़े अच्छे से फिट किए, पहन लिए। किससे क्या पहना था उसने? वार्म क्लोथ्स, ठीक है, गर्म कपड़े पहने। सून विद शूज़, जल्दी उसने जूते भी पहन लिए। एंड ओवरकोट, याद रखना ये सब बातें कि क्या क्या उसने पहना था, ठीक है। वार्म क्लोथ्स पहने थे, जिसमें फिर उसने शूज़ भी पहने थे, फिर उसने ओवरकोट भी पहना था। एंड वाइड बड़ी सी ब्रिम्ड हैट भी पहनी थी, राइट, कुछ इस तरह वाली हैट उसने पहनी थी। देखो ये रही ना उसकी हेड दिखा रखी है, ये रही, ठीक है। चलो आगे आते हैं। ही बिकेम अ फुल्ली ड्रेस्ड एंड अ विजिबल पर्सन। अब क्या होता है, वो बिल्कुल जो है एकदम ऐसा लगता है कि कोई एकदम बढ़िया से ड्रेसअप हो गया है और विजिबल पर्सन बन गया। विजिबल क्यों बन गया? क्योंकि उसके कपड़े दिखाई दे रहे हैं अभी, ठीक है, वो आराम से, मतलब कपड़े वपड़े उसको उसकी बॉडी पे दिख रहे हैं, राइट। अब इन द किचन, अब वो किचन में जाता है स्टोर की, ऑफ द रेस्टोरेंट, ठीक है, जो भी रेस्टोरेंट वहाँ पर होता है स्टोर में, उसके किचन में जाता है। और फिर वहाँ क्या मिलता है? ही फाउंड, उसको मिलता है कोल्ड मीट। याद रखना ये क्वेश्चन में आ रहा है, ठीक है, बार बार आ रहा है। कोल्ड मीट मिलता है खाने के लिए, और वो कॉफ़ी भी पीता है। तो मज़ा आ गया ना, बिल्कुल, पैसे भी नहीं दिए, बढ़िया कपड़े पहन लिए, कोल्ड मीट खाया, और क्या किया उसने? कॉफ़ी पी। कोल्ड मीट क्यों? अब स्टोर में थोड़ी ना बना था खाना, राइट। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स। अब उसने फॉलोड अप द मील, मतलब ये मील के बाद, ठीक है, मील के बाद उसने स्वीट्स खाई एंड वाइन पी, जो उसने ली थी कहाँ से? ग्रॉसरी से ली थी, ग्रॉसरी स्टोर से ली थी। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। वाओ, मज़ा आ गया, गद्दे भी मिल गए वहाँ पे, और वो जो है उसका पाइल, मतलब इस तरह से ढेर लगा के उसके ऊपर ऐसे आराम से सो गया, ठीक है। चलो कहानी यहाँ तक बढ़िया समझ में आ रही है ना? चलो आगे देखते हैं। और इफ़ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। सब कुछ बढ़िया रहता अगर ग्रिफिन टाइम पर उठ जाता तो, है ना, टाइम पर उठ जाता, निकल लेता वहाँ से, सब कुछ बढ़िया रहता, बट सब कुछ बढ़िया नहीं रहा था। कहानी में आएगा ट्विस्ट, देखो क्या होता है। एज इट वॉज, क्या होता है? ही डिड नॉट वेक अप अंटिल, वो उठ ही नहीं पाया अंटिल, मतलब तब तक द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग। नेक्स्ट मॉर्निंग जो थे असिस्टेंट्स, ये देखो ये भाग रहे हैं ना इसके पीछे, ये जो हैं ये आ जाते हैं दुकान में। व्हेन ही वॉज अ कपल ऑफ देम, जब वो दिखाई देते हैं अप्रोचिंग, जब उसको लगता है कि भाई कुछ लोग मेरे पीछे पीछे आ गए हैं, देन की पैनिक, वो एकदम परेशान हो जाता है एंड बिगिन टू रन, उसे भागने लगता है। देखें सीन, देखें यहाँ, देखो ये देखो, ठीक है। अब देखो ये सिर्फ कपड़े तो दिखाई दे रहे हैं, बट इसका मुंह दिखाई नहीं दे रहा है, राइट। ये देखो यहाँ से हाथ भी नहीं दिखाई दे रहे उसके। अब चलो आगे देखते हैं। अब क्या होता है? दे नेचुरली गेव चेस, भाई नेचुरली वो उसका पीछा ही करेंगे, है ना। अब क्या होता है इन द एंड, लेकिन क्या होता है कि वॉज एबल टू स्केप, भाग जाता है वहाँ से। एबल टू स्केप मतलब भागने योग्य हो जाता है, मतलब वहाँ से भाग जाता है। ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, लेकिन वो क्या करता है? क्विकली वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतार देता है। अब कपड़े उतार देगा फिर से, तो फिर तो वो इनविजिबल है, अब वो किसी को दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे ही वो भाग जाता है वहाँ से। सो वंस मोर, एक बार फिर क्या होता है? ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, अब वो फिर से इनविजिबल है, क्योंकि बॉडी पे अब फिर से कोई कपड़ा नहीं है, बट नेक्ड नंगू नंगू है। इन द चिल जनवरी एयर, और भगवान जनवरी की हवा, ठंडी ठंडी हवा में बॉडी पर कोई कपड़ा नहीं है, हालत तो खराब है बंदे की। आप क्या करेंगे? याद रखना पहली बार वो कहाँ गया है? पहली बार वो स्टोर में गया था। नेक्स्ट चलो, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ
थिएट्रिकल कंपनी, नाटक कंपनी। अब वो एक नाटक कंपनी में घुस जाता है अंदर, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि जहाँ स्टॉक रखा है ना, जहाँ नाटक कंपनी वालों का सामान रखा होगा ना, वहाँ घुस जाऊँगा, ठीक है। इन दी होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स, उसको लगता है कि वहाँ मुझे कपड़े ही नहीं मिलेंगे बट ऑल्सो क्या मिलेगा साथ में, समथिंग दैट ही वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस, कुछ ऐसा मिल जाएगा जो वो अपना एम्प्टी स्पेस, जैसे उसका चेहरा है, उसके आगे के हाथ हैं, उसको भी कवर कर सके, अपने शोल्डर्स वगैरह हैं, कंधे वंधे हैं, सबको कवर कर सके। शिवरिंग विद कोल्ड, ठंड से कांपता हुआ ही हरीड, वो बहुत जल्दी में कहाँ जाता है, टू ज्यूरी लेन, ये या स्पेलिंग याद कर लेना भाई इसकी, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ड, ये जगह है, इस जगह पर ये पहुंच जाता है, ठीक है। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप, जल्दी उस सड़क पर इसे एक सुटेबल सी शॉप भी मिल जाती है। ही मेड हिज वे, अब वो अपना रास्ता बना लेता है एक तरीके से, इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर, अब धीरे धीरे क्या होता है, वो इनविजिबल हो जाता है, अप स्टेयर्स ऊपर की तरफ जाता है, और जब बाहर आता है ना तो उसने वियरिंग बैंडेजेस, पट्टियाँ बांध रखी होती हैं राउंड एज फॉरहेड, पूरे मुंह पे अपने, पूरा फॉरहेड वगैरह पे सब पे पट्टी लपेट रखी होती है, डार्क ग्लासेस पहन रखे होते हैं, मतलब चश्मे, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो ध्यान देना क्या क्या उसने लपेट रखा था, ठीक है। पूरा बैंडेज लपेट रखी थी अपने फॉरहेड, माथे वगैरह पे, डार्क ग्लासेस पहन रखे थे, फॉल्स नोज लगा रखी थी, नकली नाक भी लगा रखी थी, ठीक है। बट बुशी साइड विस्कर्स भी लगा रखे थे, बिग बुशी बट नहीं बिग, घने घने जो है उसने मूछे वगैरह ये सब भी लगा ली थी, ठीक है। दाढ़ी मूछ वगैरह भी लगाई होगी जिससे कि उसको फेस बन जाए, लेकिन नकली। एंड लार्ज उसने हैट पहन ली थी, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इस पैराग्राफ को याद कर लेना। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन, कि भाई इसको कोई देखे नहीं, और वहाँ से भागने के लिए ही कैल्यूशली अटैक्ड द शॉपकीपर। तो अब इसमें क्या करता है ना, ये ना यहाँ पर कर जाता है बहुत ही गलत काम। क्यों? क्योंकि देखो एक तो आप गलत हो, ठीक है, और उसके अलावा आप क्या कर रहे हो, आपने ना वहाँ पे मारपीट भी करी थी एक तरीके से ना, वो बहुत ही क्या बोलूँ मैं, क्या वर्ड बोल सकते हैं अपने को यहाँ पर, बेरहमी से उनको मारता है, ठीक है। कॉशियसली मतलब बेरहमी से मारना, एक तरीके से अटैक कर देता है शॉपकीपर्स पे फ्रॉम बिहाइंड, पीछे से, आफ्टर विच की रॉब्ड हिम, और पता है मारता ही नहीं बेरहमी से उन लोगों को, शॉपकीपर्स को, क्योंकि उसके पकड़ रहे होते हैं, वो उनको रॉब भी कर लेता है, मतलब उनका मनी वगैरह भी छीन लेता होगा। एंड ऑल द मनी ही कुड फाइंड, वो जितना भी पैसा पा सकता था वो वहाँ से लेके निकल लेता है। अब चलो, पहले वो कहाँ गया था, हमारे वो वाले स्टोर में गया था जहाँ उसने खाया पिया वगैरह था। दूसरा वो कहाँ गया है, अब ये थिएटर का जो थिएटर वाली कंपनी है, ठीक है, उसकी शॉप पे गया था, जहाँ पे उसने अपने आप को नकली आउटफिट से बिल्कुल पूरा मतलब प्रिपेयर कर लिया है, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, चलो भाई देखो, ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, वो बहुत ज़्यादा ईगर था, बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि वो भाग जाए लंदन की गलियों से, इस क्राउड से, क्योंकि बार बार पकड़ा जा रहा था। तो ही कुड टुक अ ट्रेन, वो ट्रेन पकड़ता है टू द विलेज, वो विलेज में जाता है, कौन सा, आईपिंग, याद कर लेना स्पेलिंग, राइट। वेयर ही बुकड 2 रूम्स, वहाँ वो 2 कमरे बुक करता है एट द लोकल इन। इन क्या होता है बच्चे, जैसे धर्मशाला वगैरह होती है ना, छोटा सा होटल समझ लो, धर्मशाला समझ लो, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ आप पे करके रह रहे हो, लेकिन कम पे करना पड़ता है वहाँ पे। अब आइए आगे, द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज एन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब देखो सर्दियों में ना यूजुअली उस इन में कोई आता नहीं था, तो ये बड़ा अनयूजुअल मतलब जो यूजुअली ना होता हो, तो यूजुअली ऐसा होता नहीं था इस मौसम में वहाँ पर कोई धर्मशाला में रहने आता हो, लेकिन ये आया। इससे क्या हुआ, स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, एक ऐसा स्ट्रेंजर, एक ऐसा अजनबी आदमी जिसकी अनकॉमन से अपीयरेंस है ना, डार्क से क्या चश्मा लगा रखा है, पट्टी बांध रखी है, और मूछे दाढ़ी बहुत घनी है, ठीक है, बुशी हैं, तो बड़ा अजीब सा स्ट्रेंज सा वो दिख रहा था, अनकॉमन से उसकी अपीयरेंस थी। सेट ऑल टंग्स वेगिंग, ऑल टंग्स वेगिंग मतलब सब लोग बात करने लगे, ध्यान रखना है इस वर्ड का मतलब, ऑल टंग्स वेगिंग मतलब सब लोग बात करने लगे कि यार ये कौन है, ये कौन है, ये कौन हो सकता है, ऐसे करके। आगे आते हैं, मिसेस हॉल जो वहाँ की जो क्या थी, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो उस इनके लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, मतलब वो पूरी कोशिश करती रही कि किसी तरीके से मैं इस आदमी से फ्रेंडली हो जाऊँ और फिर सारा उगलवा लूँ, ये है कौन ये सब। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, ग्रिफिन तो बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि बात करता तो पकड़ा जा सकता था, वो बात ही नहीं करना चाहता था, उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी। एंड टोल्ड हर, वो क्या बोलता है लैंडलॉर्ड की वाइफ को, माई रीज़न फॉर कमिंग टू आईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, मतलब सॉलिट्यूड मतलब अकेले रहना। तो भाई देखो मैं तो यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मैं अकेला रह सकूँ, ठीक है। मैं आईपिंग में किस लिए आया हूँ, मेरी क्या इच्छा है, डिज़ायर क्या है कि मैं यहाँ पर अकेला रह सकूँ। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी मुझे
डिस्टर्ब करे मेरे काम में, ठीक है। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट, बल्कि हुआ क्या है वो बताता है। एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, एक्सीडेंट हुआ है और मेरा जो चेहरा है वो पूरा उससे प्रभावित हो गया, इसीलिए ये पट्टियाँ वट्टियाँ मैंने बांध रखी हैं। मतलब एक तरीके से झूठ झूठ बोल रहा है वो, ठीक है, सबको पता है झूठ बोल रहा है, अब तो कहानी आपको पता ही है। सेटिस्फाइड, अब लेडी हो जाती है सेटिस्फाइड। क्यों सेटिस्फाइड हो जाती है? उनका मतलब था पैसा, क्योंकि वो उन्होंने इसीलिए खोल रखा था, पैसा उन्हें मिल जाता है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, इसेंट्रिक साइंटिस्ट अजीब सा साइंटिस्ट, ठीक है। तो वो सेटिस्फाइड हो जाती हैं कि बड़ा अजीब सा साइंटिस्ट है, बट ठीक है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड इन हर एडवांस, और क्यों सेटिस्फाइड हो जाती हैं? क्योंकि वो एडवांस में पैसे तो पे कर ही रहे ना। अब अपने को क्या मतलब है, अगर मेरा इन होगा तो मुझे क्या मतलब है कि जो आ रहा है वो पैसे दे। अब वो बात कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और वो भी एक ऐसी जगह जहाँ पर यूजुअली कोई नहीं आता सर्दियों में रहने, ठीक है। चलो, मिसेस हॉल वॉज प्रिटेंडेड, वो क्या प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स। मिसेस हॉल जो होती हैं प्रिपेयर हो जाती हैं कि हाँ ठीक है चलो यार, एक्सक्यूज़ देती हैं कि चलो छोड़ो यार, ठीक है। एक्सक्यूज़ का मतलब यहाँ पे यही है, चलो छोड़ो, हमें क्या करना है कि इसकी स्ट्रेंज हैबिट्स हैं या फिर ये इसका इरिटेबल टेम्पर है, बात बात पे गुस्सा करता होगा, ठीक है। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो स्टोलन मनी होती है, जो इसने पीछे से चुराई होती है, याद करो अपने जो थिएटर वाली जगह पे इसको लोग पकड़ रहे होते हैं, और नहीं शायद उससे भी पहले इसने पैसे वैसे चुराए होते हैं। देखते हैं एक सेकेंड को, इसने पैसे कहाँ चुराए थे? आई थिंक थिएटर वाली जगह पे चुराए थे, हाँ ठीक है ना, थिएटर वाली जगह पे इसने रॉब किया होता है। अब ये पैसे होने लगते हैं खत्म। अब धीरे धीरे जब पैसे खत्म हो गए तो क्या होगा? बोलना पड़ेगा ना, पैसे नहीं है, खत्म हो रहे हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलती है। एंड प्रेजेंटली अब ग्रिफिन हैड टू एडमिट, अब कहानी यहाँ पहुँच जाती है कि ग्रिफिन को उस लेडी को बताना ही पड़ता है कि भैया पैसा ख़त्म हो गया, दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, तो भाई मेरे पास अब रेडी कैश तो नहीं है। ही प्रिटेंडेड, वो बहाना बना देता है ग्रिफिन, हाउ एवर, कि क्या बहाना बनाता है? दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि भाई वो बोल देता है कि देखो आंटी जी चेक आने वाला है मेरा, ठीक है, और जब चेक आएगा तो मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो बेचारी लैंडलॉर्ड भी सोचती है कि ठीक है मुझे क्या, तो मेरे पैसे से मतलब है। अब शॉर्टली आफ्टरवर्ड, थोड़े टाइम बाद ही क्या होता है, एक क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, एक अजीब सा, क्यूरियस यहाँ पर क्या मतलब है, एक अजीब सा एपिसोड, एक घटना घटित होती है। चलो पढ़ते हैं अब क्या होती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, एक क्लर्जी मैन, ठीक है, बहुत जल्दी सुबह को क्या होता है, एक पादरी जो होता है, हिज वाइफ वर अवेकेंड, वहाँ पे जागते हैं, इनमें रह रहे होंगे या तो, बाय नॉइसेस, वहाँ पे शोर होता है इन द स्टडी रूम में कुछ खटर पटर हो रही होती है, और क्लर्जी जो होता है वो और उसकी बीवी, पादरी और उसकी पत्नी, क्लर्जी पादरी या फिर धार्मिक गुरु वगैरह जो होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है, वो जागते हैं। अब होता क्या है, कैसे क्या होता है, कुछ शोर से सुनाई देता है उनको स्टडी रूम में, क्रिपिंग डाउन स्टेयर्स, और वो क्या करते हैं, वो नीचे उतर के आते हैं, ठीक है, स्टडी नीचे की तरफ होगी। दे हर्ड द क्लिंक ऑफ मनी, क्लिंक मतलब जैसे खनक होती है ना, वो पैसे की, कुछ सिक्कों की खनक सुनते हैं। बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैन्स डेस्क, वो क्या देखते हैं कि क्लर्जी मैन के डेस्क के पास कुछ पैसे निकालने की खटर पटर हो रही है, और वो क्या होता है, विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, अब चुपचाप क्लर्जी और उसकी पत्नी शोर नहीं मचाते हैं, समझ में आ रहा है ना, चोर है यहाँ पर, ठीक है। एंड विद अ पोकर, पोकर का मतलब क्या होता है, कैसी छड़ी टाइप होती है उनके पास, ठीक है, जैसे कोयले को टर्न करते हैं ना, जब सर्दी बहुत होती है जिन जगहों पे, वहाँ पे कोयला चलता है, कोयले को टर्न करने के लिए चिमटा, रॉड, जो भी आप बोल सकते हो, वो उनके पास रखा था, वो पोकर होता है, उसको ग्रेस्प कर लेते हैं, एकदम अच्छे से पकड़ लेते हैं फ्रिमली कस के, ठीक है, इन हिज हैंड, अपने हाथों में। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, वो एकदम से झटके से डोर पे टूट पड़ता है, एक तरीके से फ्लंग ओपन द डोर मतलब डोर पर टूट पड़ता है। दैन टू हिज अमेजमेंट क्या होता है, वो एकदम चौंक जाता है, ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, ये क्या है, आवाज़ तो आ रही थी पर कमरा तो खाली है। कमरा क्यों खाली होता है बच्चों? क्योंकि वो जो मैन होता है वो तो दिखाई नहीं दे रहा है, उसने कपड़े नहीं पहन रखे होंगे ना, तो वो दिखाई नहीं दे रहा होता है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, वो झाँक के देखते हैं भाई डेस्क के नीचे है क्या कोई, और बिहाइंड द कर्टेन्स भी देखते हैं, कहाँ कहाँ देखते हैं, ध्यान देना, ठीक है। एंड इवन आप द चिमनी, चिमनी के ऊपर भी देखते हैं, चिमनियाँ जलती होंगी ना लंदन में, खूब ठंड होती है तो चिमनी के ऊपर भी देखते हैं। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, पर वहाँ पर कोई भी साइन नहीं मिलता, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति उन्हें दिखाई नहीं देता। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, डेस्क तो खुली हुई होती है, एंड द हाउस कीपिंग मनी, जो घर के खर्च के लिए जो मनी होती है वो भी मिसिंग होती है यहाँ पर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, मतलब यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात है, उनको ऐसा लगता है द क्लर्जी मैन कैप्ट सिंह, बोलता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, मतलब पूरा दिन वो ऐसे बोलता रहता है, बड़ी अजीब बात है, कोई था भी नहीं, पैसे भी चोरी हो गए, ये कैसे हो सकता है, ठीक है।
तो अब क्या होता है, बट इट वॉज नॉट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दिस मॉर्निंग। लेकिन एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटना होती है मिसेज हॉल के फर्नीचर के साथ, जो कि उस दिन सुबह को होती है, लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद ही उसी मॉर्निंग में एक अजीब सी घटना भी होती है। अब क्या होता है, अब नेक्स्ट अजीब सी घटना क्या है, देखो। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी उठ जाते हैं लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी जो है वो अगले दिन बहुत जल्दी उठ जाते हैं। एंड वो सरप्राइज टू सी, और क्या सरप्राइज रह जाते हैं देख के, कि द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, साइंटिस्ट जो वहाँ पर उनके इन में रह रहा होता है उसका दरवाज़ा खुला हुआ है। अब क्यों चौंकते, क्योंकि साइंटिस्ट का दरवाज़ा अक्सर बंद रहा करता था, वो आने नहीं देता था किसी को अपने रूम में, लेकिन आज जो है दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया। यूजुअली इट वॉज शट, ठीक है, यूजुअली डोर होता था, बंद होता था, लॉक्ड होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहा करता था। इफ़ एनी बडी एंटर्ड हिज रूम, अगर कोई भी इसके कमरे में आता था साइंटिस्ट के, तो वो बहुत गुस्सा हो जाया करता था। लेकिन आज तो डोर खुला है, ठीक है, तो हुई ना एक अलग सी ये वाली बात भी। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। अरे वाह, क्या अपॉर्चुनिटी है, लैंडलॉर्ड को लगता है कि भाई अब देखें इसके रूम में क्या होता है, तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है कि दरवाज़ा भी खुला हुआ है, ठीक है। दे पीप्ड राउंड द डोर, पीप मतलब होता है झांकना, तो वो दरवाजे के आसपास थोड़ा झांकते हैं। एंड सॉ नोबडी, कोई दिखाई नहीं देता। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, कहते हैं कि चलो देखते हैं यार, इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या करता है, क्या है ये अंदर है। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, जो बिस्तर पे बिछे हुए कपड़े होते हैं वो ठंडे होते हैं। ठंडे होते हैं क्या मतलब हुआ, कि इसका मतलब इस पर कोई नहीं सो रहा अभी, इस पर कोई था ही नहीं थोड़ी देर पहले तक भी। तभी तो भाई जब आप बिस्तर से सो के उठते हो आपका बिस्तर थोड़ा वार्म होता है, क्यों, क्योंकि आपकी बॉडी की वजह से वो वार्म था। लेकिन अगर आपकी बॉडी उस पर नहीं थी, बहुत देर तक आप बिस्तर ऐसे खाली छोड़ दो, सर्दियों में होता है ना, आप बहुत देर तक एक जगह लेट जाते हो, फिर कहते हो मेरी गर्म जगह है, मैं नहीं हटूंगा यहाँ से, राइट। तो ऐसा ही कुछ था। लेकिन अब क्या हो रहा था, यहाँ पर तो ठंडा था, ठीक है। अब शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, लेकिन ये बात तो ये शो कर रही थी कि ये साइंटिस्ट तो यहाँ से उठ के चला गया कुछ टाइम पहले। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल the clothes and bandages that he always wore were laying about the room। और वहाँ पे क्या पड़ा होता था, strangers still, मतलब स्ट्रेंज बात अभी भी है कि क्लोथ्स बैंडेजेस जो भी वो चीज़ें यूज़ कर रहा था वो ज़मीन में वहीं कहीं पड़ी हुई थी, इधर उधर ही, बस ऐसे ही, ठीक है, कमरे में। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ क्लोज टू हर ईयर मतलब सांसों की कुछ आवाज़ सी उनको सुनाई देती है, जैसे आवाज़ होता है कि कोई है, सांसों की आवाज़ तो आ रही है, बंदा नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। अकेले कमरे में बैठो, ज़ोर से सांस लो, तुम्हें अपनी सांसों की आवाज़ भी आएगी, राइट। अब उन्हें समझ में आता है कि भाई कोई तो है। अ मोमेंट लेटर, कुछ ही टाइम बाद एकदम क्या होता है, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप, एकदम उछलती है, एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। क्या जो लैंडलॉर्ड वाली लेडी होती है ना, जो उनकी वाइफ होती है, उनके चेहरे पर जाके एक टोपी लगती है, ठीक है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और बेडरूम चेयर अलाइव हो जाती है, मतलब हिलने डुलने लगती होगी, कुछ अजीब उस पर घटनाएं हो रही हैं। स्प्रिंगिंग इनटू एयर, ऐसे हवा में चेयर जो है वो ऐसे हवा में झूल रही है। अब डर लगेगा ना, भूत है। इट चार्ज्ड टेरर, अब भाई इट चार्ज स्टेट एट हर, बिल्कुल उनके सामने आ जाती है, लेग्स फॉर मोस्ट, और चेयर के पैर मतलब उनके मुंह के सामने आ जाते हैं। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर, अब जो मकान मालकिन होती हैं और जो मकान मालिक होते हैं दोनों को ही डर लगता है, बहुत डर लगता है, भूत आ गया ऐसा लगता है ना। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड दैम बोथ, दोनों को धक्का देती है वो चेयर, एक्चुअली चेयर वही धक्का दे रहा होगा ना चेयर से, साइंटिस्ट दोनों को धक्का देती है चेयर, और दोनों जो हैं बोथ आउट ऑफ द रूम हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं रूम में से। एंड देन अपीयर टू स्लैम, स्लैम होता है झटके से बंद करना, स्लैम वो दरवाज़ा पटकता है साइंटिस्ट, एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, उनके पीछे दरवाज़ा पटक के बंद कर देता है। मिसेस हॉल जो होती हैं ऑलमोस्ट फेल डाउन, वो लगभग गिरी रही होती हैं स्टेयर्स पर इन हाई स्ट्रिक्स, मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे मिर्गी विर्गी का दौरा पड़ जाता है ना आपको, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, ऐसे वाली सिचुएशन होती है उनकी, ठीक है, तो बिल्कुल चकरा गई होती हैं। शी वॉज कन्विंस्ड, वो कन्विंस्ड हो जाती हैं दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, भाई इस कमरे में कौन आ गई हैं, लगता है इस कमरे में आत्माएं आ गई हैं। ऐसे सिचुएशन होगी तो लोगों को यही लगेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड सम हाउ कॉज्ड दीज टू एंटर इन टू हर फर्नीचर, और वो लगता है कि स्ट्रेंजर जो साइंटिस्ट है ना उसी के अजीब व्यक्ति के कारण ही ऐसा हुआ है कि मेरे जो फर्नीचर है उसके अंदर कुछ आत्माएं आ गई हैं। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, मेरी माँ जो थी वो जो शी मोन्ड, मतलब कौन है, मकान मालकिन जो है,
थोड़ा रोती धोती हैं, मून करती हैं और कैसे बोलती हैं मेरी मम्मी इस चेयर पर बैठा करती थी, ठीक है, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। अब वो बड़ी परेशान हो जाती हैं कि मतलब क्या होगा ऐसे करके। द फीलिंग ऑलमोस्ट द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। तो उनको क्या ये फील होता है कि भैया ज़रूर इसने ना साइंटिस्ट ने कोई काला जादू किया है, विच क्राफ्ट किया है कुछ भी, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, आसपास कुछ ऐसा हुआ है, उनके आसपास ऐसी फीलिंग आ जाती है एक तरीके से। फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज, आसपास के नेबर्स में ये खबर हो जाती है दैट द ट्रबल वॉज कॉज बाय द विच क्राफ्ट, काले जादू की वजह से ये सब घटनाएं हो रही हैं। बट विच क्राफ्ट और नॉट, नहीं कोई काला जादू थोड़ी था। व्हेन द न्यूज़ ऑफ बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन। अब जब न्यूज़ ये फैल जाती है ना कि भाई इसके घर में चोरी वोरी हुई है, धोखाधड़ी हुई है, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज शॉर्टली सस्पेक्टेड। लोग ना साइंटिस्ट पे जो है वो लोग शक करने लगते हैं, हैविंग हैड अ हैंड इन इट, कि समझ में आते हैं कि भैया इसी का ये हाथ है इस घटना में ना, ये सब ये साइंटिस्ट की वजह से ही हो रहा है। सस्पिशन ग्रू, सस्पिशन उनका शक जो है वो इवन स्ट्रॉन्गर हो जाता है व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश। जब वो साइंटिस्ट आता है ना मकान मालिकिन को कहता है लो आ गया कैश, तो अब मकान मालिकिन सोचती है कि ज़रूर इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये सब चोरी वोरी यही इसने की है, क्योंकि अभी तो इस पर पैसे थे ही नहीं, अब अचानक इसके पास पैसे कहाँ से आ गए, चेक फेक तो आया नहीं अभी कुछ। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी, भाई कुछ दिनों पहले तो ये कह रहा था कि इस पर पैसे नहीं है, अभी आया मेरे पास पैसे ले आया, तो शक तो हो रहा है। बट अभी देखो शक होता है तो आप ऐसे किसी को पकड़ नहीं सकते ना। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। अब वो क्या करते हैं सीक्रेटली, विलेज मतलब वो जो गांव में ही गया होता है, कौन था, स्प्रिंग गांव था ना आई थिंक, ठीक है, वहाँ गया होता है ना, तो सीक्रेटली वहाँ पर जो है कांस्टेबल को भी लगा देते हैं इसके पीछे। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, अच्छा बुलाते तो हैं लेकिन ना वो वेट नहीं करते कांस्टेबल का। मिसेस हॉल वेंट टू दी साइंटिस्ट, उसके पास जाती हैं, हु हैड सम हाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, बड़ा अजीब सा दिख रहा होता है, फ्रॉम हिज एम्प्टी रूम। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ, वॉट यू हैव बिन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स। तो बोलती है मिसेस हॉल उसको, बताओ भाई तुमने मेरी चेयर के साथ ऊपर क्या किया है। मतलब पहले तो वो बुला रही होती है कांस्टेबल को, लेकिन फिर होता क्या उनसे रुका ही नहीं जाता है ना, तो वो क्या कहती हैं कि भाई बताओ तुमने चेयर के साथ क्या किया है। शी डिमांडेड, वो क्या डिमांड भी करती हैं जो हमारी मकान मालकिन है कि एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम इस खाली कमरे से कैसे बाहर आए, ये रूम तो खाली था, ठीक है, एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम, और इस ये रूम तो एक पहले खाली था, हमने देखा ये खाली था, फिर हमने इसे लॉक किया, तुम इस खाली लॉक्ड रूम में से बाहर निकले कैसे, ठीक है। अब वो उससे पूछ रही होती हैं, फिर क्या होता है देखते हैं बेटा। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, है ना, उसको तो बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, वो फिर से गुस्सा हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, समझ नहीं आता आपको मैं कौन हूँ, ठीक है, मैं क्या चीज़ हूँ। ही शॉर्टेड, वो चिल्लाता है, वेरी वेल आई विल शो यू, दिखाता हूँ मैं आपको मैं क्या चीज़ हूँ, राइट। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, वो अचानक से सारी बैंडेजेस निकाल देता है, विस्कर्स अपनी दाढ़ी मुच्छे भी निकाल देता है, स्पेक्टिकल्स भी निकाल देता है, एंड इवन नोज भी निकाल देता है, ठीक है, सब निकाल दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट, उसको एक ही मिनट लगता है बस ये सारा काम करने में, टू डू दिस। द हॉरिफाइड पीपल, डरे हुए जो लोग होते हैं इन द बार में उस जगह पे, फाउंड देमसेल्फ, अपने आप को क्या पाते हैं, स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन, वो मतलब देख रहे होते हैं कि भाई ये आदमी कैसा है, वो देख रहे होते हैं, घूर रहे होते हैं, हेडलेस मैन है मतलब आदमी का सर दिखाई नहीं दे रहा होता, राइट, क्योंकि अभी उसने बाकी के कपड़े नीचे वाले नहीं उतारे, बस ऊपर वाले उतारे हैं, राइट। मिसेस कौन है हमारी ये, सॉरी मिस्टर जैफर, जो होते हैं हमारे कांस्टेबल, याद रखना मिस्टर जैफर थे कौन थे, कांस्टेबल, ठीक है। मिस्टर जैफर्स नाउ अराइव, वो पहुंच जाते हैं, कांस्टेबल पहुंच जाते हैं, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड, एकदम चौंक जाते हैं, टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, अबे मुझे एक ऐसा आदमी पकड़ना है जिसका सर ही नहीं है। बहुत चौंक जाता है बेचारा कांस्टेबल जो होते हैं मिस्टर जैफर, बहुत चौंक जाते हैं। फिर क्या होता है, बट जैफर वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, बट जैफर जो होते हैं मतलब वो नहीं बचना चाहते थे अपनी ड्यूटी से। इफ़ अ मजिस्ट्रेटिव वारंट, जो है उनको ऑर्डर मिला होता है ऐसे पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, मतलब एक तरीके से बड़े अच्छे कांस्टेबल दिखाए हैं, उनका मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है ना, ठीक है, वारंट है ना कि इसको अरेस्ट करना है, मैं करूँगा, चलो। देन द पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, उन्होंने कहा है तो मैं करूँगा, जो मजिस्ट्रेट कहेंगे मैं वही करूँगा, विदाउट हिज हेड है तो कोई बात नहीं, चलो। फिर देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन, अब वहाँ पर इसके बाद एक बहुत ही रिमार्केबल सीन होता है, क्या होता है भाई, एज द पुलिसमैन ट्राइड टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, जैसे वो कोशिश करता है पुलिसमैन उसको पकड़ने की, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, वो ज़्यादा से ज़्यादा इनविजिबल होता जाता है,
क्यों? एज ही थ्रू ऑफ, वो उतारता जाता है अपनी गारमेंट्स को, अपने कपड़ों को, वन आफ्टर अनदर, वो एक के बाद एक अपने सारे कपड़े उतार रहा है, जितने कपड़े उतारता जाएगा उतना ही वो बॉडी तो दिखाई नहीं देगी ना, इनविजिबल होता जाएगा। फाइनली ये शर्ट, ठीक है, क्या होता है, फ्लू इन टू द एयर, वो शर्ट भी ऐसे हवा में ऐसे फेंक देता है। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग, वो बेचारा कांस्टेबल पूरा स्ट्रगल कर रहा होता है विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल, उस ऐसे आदमी के साथ स्ट्रगल कर रहा है उसे पकड़ने की जो कि देखा ही नहीं जा सकता। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोग मदद करने की कोशिश भी करते हैं, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज, मार रहा होता है साइंटिस्ट उनको ना ऐसे हवा में उछल के, कैसे भी मार रहा होगा, दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। अब मुक्के वुक्के पड़ रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा आ कहाँ से रहे हैं। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अब एंड में क्या होता है, जो कांस्टेबल होता है ना बेचारा अनकॉन्शियस हो जाता है, एज ही मेड अ लास्ट अटैम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, जब वो कोशिश कर रहा होता है अनसीन साइंटिस्ट को पकड़ने की, तो अनसीन साइंटिस्ट उसको इतनी ज़ोर से मार देता है कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है। दे वर नर्वस, एक्साइटेड क्राइज, बहुत ही नर्वस लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड क्राइज होती हैं, आवाज़ें आती हैं, होल्ड हिम, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन, ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन वहाँ से भी ग्रिफिन जो है हमारा भाग जाता है, बट एंड नो वन न्यू, कोई नहीं समझ पाता वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, ठीक है। अब भी फाइनली मतलब ग्रिफिन भी किसी के हाथों में नहीं पड़ता और ग्रिफिन वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ फिनिश होता है हमारा ये चैप्टर। आई होप चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू ऑल एंड बाय बाय।